स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरी कलम मेरा दृष्टिकोण यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं डॉक्टर अनंत काबरा द्वारा रचित दिग्दर्शन भाग 2 की सूक्तियाँ। इसका अवलोकन करें, चिंतन करें, मनन करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर संपूर्ण सूक्तियों का आनंद लें। सरकारी योजनाओं की तरह जीवन में भी अजब सरकार की गजब कार्रवाइयां हैं। आशा निराशा के बीच जीवन चुपचाप झूलता है। जीवन को आंसुओं की माला को पहनाओ, ना ही वैभवता के दर्शन हद से ज्यादा करवाओ, वरना जीवन अपना मूल अर्थ खो देगा। साधनामय जीवन को मिलन और विरह के द्वंद्व दिखाई नहीं देते। दुनियादारी के दर्पण हमारे जीवन के चेहरे को देखने पूरी उम्र को गुजार देते हैं। हमारे जीवन के चलचित्र के पर्दे को इतना भी मैला ना करो कि वो क्षण भर जलने लग जाए। जीवन अकेले नहीं कटता, काटने वालों के दिल पर गहरा बोझ होता है। जीवन के पतझड़ में बात का बतंगड़ ज्यादा ही उफान भरता है। सरकी हुई चट्टान की तरह जिंदगी भी एक दिन फिसल जाती है। संकुचित विचारों की गिरी हुई सोच पर जीवन की दौड़ नहीं लगानी चाहिए। जीवन के नक्शे में संभावनाओं की रेखाएं हाथ पर दिख जाएगी। जीवन के साथ साथ खुशियां और रंज भी विदा हो जाते हैं। जीवन के हर दौर में कई मुकाम बनते हैं और कई मकान बिगड़कर ढहते हैं। मानसिक अपंगता जीवन को विकलांग बना देती है। क्रूरता से संजोया धन जीवन की बर्बरता को उधार देगा। हर छोटी बात में छिपी खुशियों को ढूंढने से ही जीवन के सही मायने समझ में आएंगे। होगा या नहीं, इसी संशय के पछड़े में जीवन के सारे दुख भरे हुए हैं। जो अपने आप के अलावा किसी और को जानना चाहता, वह आपके उपहास में अपने कटाक्ष को कसकर आपको बौना दिखाने की तमन्ना रखता है। ऐसे लोगों से बचकर रहना ही जीवन की सार्थकता है। सार शून्य और अरण्य जीवन मन को विचलित और छिन्न करता है। जीवन की दुर्घटनाओं का दोष औरों पर ना मढ़ो, वह हमारे दुख का मूल कारण है ही नहीं। जीवन के घटनाक्रम ऋण का अनुबंध लेकर लेन देन के संबंध निभाते हैं। हम अपने जन्मदिन के दिन यह अवश्य याद रखें, हमारे जीवन का एक और वर्ष कम हो गया है और हम मृत्यु की ओर एक और कदम बढ़ा चुके हैं। सभ्यता जीवन का बाध्य और भौतिक पक्ष है, जो सांसारिक उपलब्धियों पर केंद्रित होकर जीवन के रथ को हाँकता है। दोहरे जीवन चाहकर भी मन की बात नहीं बतला सकते। जीवन मूल्य और कर्म के टकराव के कारण ही जीवन में अस्थिरता का जन्म होता है। अपने जीवन की रोशनी से औरों के जीवन को रोशन करना ही मधुरता को बांटने जैसा है। अपने जीवन को आदर्श बनाने पर ही मृत्यु आदर्शता की नींव रख पाएगी।